अभी रिसेंटली हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था जो कि रेलवे लाइन जो थी ना उससे लगभग 100 फीट के डिस्टेंस पर था। तो उनका पहला प्रश्न यही था कि क्या हम 100 फीट की जो दूरी पर जो हमारा प्लॉट है उस पर अगर घर बनाएंगे तो उसमें वाइब्रेशन आएगी क्या, और सेकंड जो साउंड आएगा रेलवे का उसको हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो ये टॉपिक मुझे लगा कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसके आसपास काफी सारे लोगों के घर है और काफी सारे लोगों की लैंड भी है और बहुत सारे लोग वहीं पर ही रहना चाहते हैं क्योंकि और कोई लैंड ही नहीं है। तो आज की वीडियो जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो वाइब्रेशन होती है उससे आप बच सकते हैं, प्लस जो साउंड है उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं जब आप अपना नया घर बनवा रहे हैं या फिर घर का रिनोवेशन करवा रहे हैं। तो देखिए डेफिनेटली अगर 100 फीट की डिस्टेंस पे आपका प्लॉट है ना तो वहां पे वाइब्रेशन तो आएंगी ही, और वाइब्रेशन कितनी आएंगी ना तो काफी सारी चीजों के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल ट्रेन किस टाइप की है, लाइक अगर ट्रेन का जो लोड है वो काफी ज्यादा जैसे मालगाड़ी है और उसकी स्पीड भी ज्यादा है तो भी जो है वाइब्रेशन उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो स्पीड बढ़ने से भी वाइब्रेशन बढ़ेगी और जो लोड है वो भी बढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ेगी। फिर ट्रैक की कंडीशन आपकी किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल अगर रेलवे ट्रैक अच्छी कंडीशन में और शॉक एब्जॉर्बर टेक्नोलॉजी लगी हुई है तो वहां पर वाइब्रेशन कम आएगी। और फिर इसमें ना सॉइल किस टाइप का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो सॉइल है अगर वो रॉकी या हार्ड सॉइल है तो वहां पर जो वाइब्रेशन है वो कम आती है, और अगर क्ले या फिर सॉफ्ट सॉइल है तो वहां पर वाइब्रेशन ज्यादा आएगी। अब मुद्दे की बात है कि जो वाइब्रेशन है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं अगर हम अपना घर नया बना रहे हैं या फिर रिनोवेशन करवा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन के बारे में। तो फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसमें आप राफ्ट फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं जिससे कि हैवी बेस क्रिएट होता है, जिससे कि वाइब्रेशन को वो एब्जॉर्ब करता है। फिर सेकंड इसमें पाइल फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। अगर जमीन सॉफ्ट है तो डीप पाइल्स यूज करें जिससे कि वाइब्रेशन का इंपैक्ट कम हो। एंड थर्ड फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन, इसमें कंक्रीट स्लैब को डैम्पिंग मटेरियल पर रखने से वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाती है। और ऐसा सिनेरियो बन रहा है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट कर लीजिए। तो आप हमसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं जिसका नंबर आपको नीचे फ्लैश हुआ दिख जाएगा। एंड सेकंड लेवल पे जो वाइब्रेशन है उसको एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे रबर पैड या शॉक एब्जॉर्बर यूज कर सकते हैं जो कि फाउंडेशन और स्ट्रक्चर के जॉइंट पर रबर आइसोलेटर इंस्टॉल करके आप इसको कर सकते हैं। फिर इसमें स्प्रिंग माउंट और डैम्पर्स यूज कर रहे थे जो कि फ्लोर्स और वॉल्स के अंदर वाइब्रेशन डैम्पिंग स्प्रिंग्स का यूज करके आप वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं। एंड फिर थर्ड कॉर्क शीट और एकॉस्टिक फॉर्म का यूज कर सकते हैं इंटीरियर वॉल्स में। ये मटेरियल्स वाइब्रेशन और नॉइज दोनों एब्जॉर्ब करता है। और तीसरा जो मेथड है इसमें आप बफर जोन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाउंड्री वॉल है, इसके साथ आप ग्रीन बेल्ट को ऐड कर दीजिए। रेलवे ट्रैक और बिल्डिंग के बीच एक थिक बाउंड्री वॉल और प्लांट लगाने से वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड सेकंड रेलवे साइड पे ग्रेवल या लूज सॉइल डालने से वाइब्रेशन की एनर्जी भी जो है आप कम कर सकते हैं। एंड चौथे नंबर पे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि रिजिड स्ट्रक्चर की जगह शॉक एब्जॉर्बिंग जॉइंट का यूज कर सकते हैं। फिर हैवी कंक्रीट वॉल्स की जगह पे जिप्सम या एरेटेड ब्लॉक्स का यूज करें जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सके। फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन अडॉप्ट करें जो वाइब्रेशन का इंपैक्ट रिड्यूस करे। एंड पांचवें नंबर पर आप फ्लोर के नीचे वाइब्रेशन आइसोलेटिंग मैट या फिर फॉर्म लेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ग्राउंड और फ्लोर के बीच एयर गैप या रबर की जो लेयर होती है ना रखने से भी जो है वो वाइब्रेशन का ट्रांसमिशन रिड्यूस हो जाता है। और देखिए रेलवे का जो वाइब्रेशन है ना ये काफी मेजर कंसर्न है, तो इसके लिए आप सॉइल टेस्टिंग जरूर करवा लीजिए, वाइब्रेशन एनालिसिस करवा लीजिए और उसके बाद ही जब अपने घर को बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये तो मैंने अभी तक बात कर दी वाइब्रेशन को लेकर के। अब हम बात करते हैं जो साउंड आएगा, तो साउंड को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए साउंड को भी कंट्रोल करने के लिए काफी डिफरेंट सिस्टम है। तो सबसे पहले सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है बाउंड्री वॉल प्लस ग्रीन बेल्ट। तो ये आपकी सबसे पहला लेयर ऑफ डिफेंस रहेगा साउंड के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो बाउंड्री वॉल है उसकी हाइट आप 8 से 10 फीट की रखिए और सॉलिड बाउंड्री वॉल रखिए जिससे कि ट्रेन की नॉइस को ब्लॉक करने में मदद मिले। देन फिर इसके अलावा बड़े बड़े ट्रीज और डेंस प्लांट लगाने से नॉइस का इंपैक्ट काफी कम हो जाता है, जैसे कि बैम्बू, नीम और रबर प्लांट, ये काफी अच्छे ऑप्शन है। फिर सेकंड नंबर पे हम इंडोर साउंड कंट्रोलर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप डबल या ट्रिपल ग्लेज विंडो का यूज कर सकते हैं, जैसे कि लैमिनेट ग्लास या यूपीवीसी डबल ग्लेजिंग अगर आप यूज करते हैं तो 60 से 70% नॉइस को ब्लॉक कर सकता है। देन फिर इसमें विंडो और डोर के जो गैप्स होते हैं ना तो उनको रबर गैस्केट्स और एकॉस्टिक सीलेंट से सील कर सकते हैं। फिर थर्ड सॉलिड कोर वुडन डोर्स या एकॉस्टिक डोर्स का यूज करें जो नॉइस को अंदर आने से रोके। फिर इसमें थर्ड लेवल पे आप वॉल और सीलिंग में साउंड प्रूफिंग कर सकते हैं, जैसे कि एकॉस्टिक पैनल्स लाइक इंटीरियर वॉल पर एकॉस्टिक फॉर्म या वुडन पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। एंड फिर एक नॉर्मल ब्रिक वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा ड्राई वॉल लगाने से साउंड ट्रांसमिशन में काफी कमी हो जाती है। और फिर इसमें वॉल और सीलिंग में रॉक वूल या ग्लास वूल इंसुलेशन डालने से रेलवे नॉइस एब्जॉर्ब होती है। फिर चौथे नंबर पर फ्लोर्स पे जो है वो काम कर सकते हैं, लाइक कंक्रीट स्लैब के नीचे रबर मैट्स या कॉर्क शीट इंस्टॉल करने से भी जो है आपकी ग्राउंड वाइब्रेशन और नॉइस कंट्रोल होती है। देन फिर सीलिंग में एकॉस्टिक टाइल का यूज करने से रेलवे नॉइस कम होती है, प्लस वुडन फ्लोरिंग या कारपेट और रग्स लगाने से नॉइस का रिफ्लेक्शन कम होता है। एंड फिर फिफ्थ नंबर में बात करते हैं एक्सटीरियर साउंड बैरियर्स के बारे में। तो इसमें आपके प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल या एक्रेलिक साउंड बैरियर्स रेलवे साइड पे लगवाने से नॉइस ब्लॉक हो सकती है, या फिर मेटल स्क्रीन या आपका साउंड प्रूफ फेंसिंग भी होती है जिसमें कि परफोरेटेड मेटल शीट्स या वुडन प्लैंक्स भी साउंड रिफ्लेक्शन रिड्यूस कर
सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको जितने भी मेथड बताया ना, ऐसा नहीं कि आपको कोई एक मेथड यूज करना है, आपको मल्टीपल मेथड्स यूज करके एक लेयर की फॉर्म क्रिएट करनी है। तो ये सब चीजों का करके आप 70 से 80% तक साउंड को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप 100% सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप एक साउंड प्रूफिंग जो एक्सपर्ट है उनसे भी जो आप कंसल्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ लर्निंग्स मिली होंगी। अगर कुछ भी लर्निंग्स मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।